जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। मैं आशा करता हूँ कि पिछला कल जो बड़ा दिन था वो आपके लिए सचमुच में बड़ा दिन हुआ होगा। आप सबों को ग्रेस बैप्टिस्ट कलीसिया की ओर से और इस YouTube चैनल की ओर से मैं आपको बड़ा दिन मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आइए हम परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में जबकि पहुँचे हैं, उपस्थित हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए कि उसने हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। साथ ही धन्यवाद देंगे कि हमें मैं आशा करता हूँ अच्छी रीति से बड़े दिन को मनाने का मौका दिया। अपने प्रियजनों के साथ मिल करके हमने आनंद मनाया। ये धन्यवाद देने का विषय है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं तेरी दया के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर बरसाया है। ये तेरी अनुग्रह है जिसके कारण से हम जीवितों की भूमि पर पाए जाते हैं। ये तेरी अनुग्रह है जिसके कारण से हम अपने अपने स्थानों में तेरे जन्म के उत्सव को मना सके। ये तेरा अनुग्रह है कि हम फिर से तेरे जन्म के विषय, उसकी गंभीरता, उसकी गहराई के अलग अलग विषयों को उस पर ध्यान मनन कर पाए हैं। हम धन्यवाद देते हैं अवसर के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि हमें मिलने का मौका दिया। हम धन्यवाद देते हैं कि अपने कलीसिया के विश्वासियों के साथ संगति करने का मौका देता रहता है। आज के सुबह में प्रभु हम विशेष रीति से उन स्थानों को भी स्मरण करते हैं जहाँ पर कई लोग मिलने के कारण, एकत्रित होने के कारण सताए जाते हैं। हम अपने देश के उन स्थानों को स्मरण करते हैं जिनके अगुओं पर झूठा लांछन लगाया गया और उनको बंदीगृह में डाला गया, झूठे केस बनाए गए हैं। हे प्रभु, जब उनके बारे में न्यायालय निर्णय लेता है, अनुग्रह कर कि तेरे भाई में रह करके वे न्याय ले सके, वे केस को समझ सके और जो झूठा आरोप लगाया गया है अलग अलग स्थानों में अलग अलग अगुओं पर, वो मिटा दिया जाए। हे प्रभु, हम उनके परिवारों को आज स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपनी शांति उनको दे और इस त्यौहार के समय में वे अपने विश्वास में दृढ़ रह पाए। हे प्रभु, हम पर भी अनुग्रह कर कि हम भी आने वाले बदलते समयों के लिए, हमारे ऊपर भी जब समस्या आती है उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार कर पाएँ। आज जब हम तेरे वचन पर ध्यान देते हैं प्रभु, हम पर अनुग्रह कर कि तेरा वचन हमसे, हमारे हृदयों को छुए, हमसे बातें करे और तेरे वचन की भेदों को हम सुन करके सीख पाएँ। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, हम लोग मिल करके एक हमारे पुराने कैरल को गाएंगे। सुनो दूतगण गाते हैं राजा ख्रिस्ट यीशु की जय। तो आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे।
आज के सुबह के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर खोलेंगे और हम ले जाएंगे और खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसके 2 अध्याय। आप पिछले 3 हफ्तों से इन मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार के अध्यायों को पढ़ते आए हैं, स्वर्गदूतों के भविष्यवाणियों को पढ़ते आए हैं। आज एक और भविष्यवाणी के एक छोटे से हिस्से पर ध्यान देंगे। यह भविष्यवाणी स्वर्गदूतों ने चरवाहों को, गडेरियों को किया था, जिसको हम लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय के 11 पद में पाते हैं, परंतु उसको समझने के लिए हम 8वें पद से आगे पढ़ेंगे। और लूका लिखता है कि उस देश के कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड की पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यह अनुच्छेद मसीही जगत, मसीही विश्वासियों के लिए, मसीही परिवारों के लिए नया अनुच्छेद नहीं है, परंतु इस स्वर्गदूत के गडेरियों के पास आने का और उनको संदेश देने में बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। स्वर्गदूत ने इन गडेरियों को यह कहा कि यीशु मसीह जिसको हम दाऊद के नगर में जो जन्मेगा वो उद्धार करता है, और यही लूका कहता है मसीह प्रभु है। आज का हमारा ध्यान इस शब्द पर केंद्रित होगा, मसीह प्रभु है। मसीह का अर्थ क्या है? मत्ती ने भी इस शब्द को अपने सुसमाचार में प्रयोग किया, और स्वर्गदूत ने जब मरियम के पास वो पहुंचा और जिब्राइल जब उसको मरियम के पास आता है तो उसने यीशु को मसीहा कहा है। यीशु के नाम के साथ मसीहा टाइटल जोड़ा जाता है। मसीहा या यूनानी में ख्रिस्त जिसको हम कहते हैं, पुराने नियम में जिसको मसीहा कहते हैं, नए नियम में उसको ख्रिस्त कहते हैं। इसलिए यीशु ख्रिस्त भी कहते हैं या यीशु मसीह भी कहते हैं। दोनों पुराने नियम और नए नियम में इस शब्द का एक ही अर्थ है। मसीहा शब्द का माने अभिषिक्त, एनॉइंटेड। पुराने नियम में हम देखते हैं ये अभिषिक्त किए जाने का जो इतिहास है वह हमको बहुत प्राचीन समय से मिलता है, और पुराना नियम बताता है कि अभिषिक्त वो व्यक्ति किया जाता है जो विशेष होता है और राज्य के विशेष कार्यभार को संभालने का जिम्मेदारी उस पर दिया जाता है। एक अभिषिक्त, पुराने नियम में एक अभिषिक्त व्यक्ति को उद्धारकर्ता के रूप में, छुड़ाने वाला के रूप में, प्रभु के दास के रूप में देखा गया है। और यही अभिषिक्त व्यक्ति जब नए नियम में प्रवेश करता है, नया नियम उसी के बारे में है जिसके बारे में सारा पुराना नियम एक सिद्ध अभिषिक्त व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करता आता है। अभिषेक किया हुआ जो व्यक्ति है उसका इतिहास, मसीहा का इतिहास नए नियम में आरंभ नहीं होता बल्कि पुराने नियम से आरंभ होता है। यहूदी लोग इस अभिषिक्त छुड़ाने वाला सेवियर, डिलीवरर की इंतजार कर रहे हैं। जब हम भजन के संगीता के 2 अध्याय के 2 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि यहोवा अपने अभिषिक्त को, जो प्रभु है, भेजने वाला है। ठीक इसी रीति से
भजन संगीता के 45 अध्याय में उसके 7 पद में हम देखते हैं, भजन संगीता उसका 45 और 45 अध्याय के 7वें पद में वहाँ हम पढ़ते हैं कि यह अभिषिक्त जो है उसको उसका प्रतिज्ञा पर ध्यान दिया गया है। 45 का 7वां पद, 45 का 7वां पद, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। यह मसीहा के आने का भविष्यवाणी है। ठीक इसी प्रकार का भविष्यवाणी इस अभिषिक्त का आने का, सिद्ध अभिषिक्त जो होगा उसके आने का हमको दानियल 9 अध्याय के 25 और 26 में भी मिलता है। ये मसीहा जो है वो एक अभिषिक्त व्यक्ति है, वह नया नियम का क्रिस्टोस है या ख्रिस्त है, जो जिसका नाम नए नियम में यीशु है और वो स्वभाव से परमेश्वर है और वह हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है ना। पुराने नियम के इतिहास को जब हम देखते हैं तो 3 प्रकार के लोगों का अभिषेक किया गया है। 3 प्रकार के लोग, और उनको अभिषेक के समय में, उनके अभिषेक के समय में उन पर तेल डाला जाता था, तेल उमड़ा जाता था और सिर पर तेल डाला जाता था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता था कि यह व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए अलग कर दिया गया है। जब हम पहला राजा में उसके 19 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया। एलिया ने एलीशा का अभिषेक किया उसके 19 अध्याय के 16 पद में। और जब हम पहला इतिहास के 16 अध्याय के 22वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मेरे अभिषिक्त को मत छूना जो मेरा भविष्यवक्ता है। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास और उसका पहला इतिहास उसका 16 अध्याय और उसके 22वें पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। अभिषिक्त व्यक्ति वो है जो एक कार्य के लिए अलग कर दिया गया, और यही विचार फिर हमको भजन 105 में भी मिलता है। पहला ग्रुप है वे लोग जो भविष्यवक्ता है। दूसरा ग्रुप वे लोग हैं जो हारून के घर से, हारून के घराने से याजकत्व के लिए चुने गए हैं। एरोनिक प्रीस्टहुड इसको बोलते हैं। हारून के घर से याजकों के लिए उनको अभिषेक किया गया। हम निर्गमन के 40 अध्याय के 15 पद में देख पाते हैं कि हारून के संतानों को अभिषेक किया गया कि वे परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी सेवकाई के लिए अलग कर दिए जाएं और वे याजक पद को संभालते। लेवीय व्यवस्था के 8वें अध्याय में हम ये चीज को हारून के साथ भी होते हुए देखते हैं, और इस प्रकार से हारून और उसका सारा घराना और उसके बाद पूरा लेवी वंशज इसी प्रकार से अलग कर दिया गया कि वे परमेश्वर के काम को पूरा करें। पुराने नियम में तीसरा और आखिरी ग्रुप जो है जिसको अभिषेक किया गया वह राजा है। पहले हमने भविष्यवक्ताओं को देखा, दूसरा हमने याजकों को देखा, और तीसरा ग्रुप है राजाओं का। पहला सामुएल के 10 अध्याय के 1 पद में शाऊल जो इस्राएल का प्रथम राजा है उसको अभिषेक किया गया है।
फिर पहला सामुएल के 16वें अध्याय में दाऊद को अभिषेक किया गया है। पहला राजा के 1 अध्याय में सुलेमान को भी अभिषेक किया गया। नाउ ये अभिषेक करना इस बात को संकेत देता था या इस बात का चिन्ह था कि ये राजाओं को स्वर्गीय कार्यों के लिए अभिषेक किया गया है। वे परमेश्वर के कामों के लिए अलग किए गए हैं और इसलिए उनको अभिषेक करने में स्वर्गीय आशीषें दी गई हैं। तो परमेश्वर का जो पुराने नियम में जो प्रतिज्ञा है कि एक अभिषिक्त आएगा, वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तीनों ग्रुप अभिषिक्त ग्रुप्स जिसको हम देखे हैं अपने आप में संपूर्ण नहीं है। और पुराना नियम का इतिहास हमको बताता है कि न ही कोई ऐसा याजक हुआ, न ही कोई ऐसा भविष्यवक्ता हुआ, न ही कोई ऐसा राजा हुआ जो स्वर्गीय परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसमें सब बातें पाई जाती हैं, परंतु वह उस आने वाले सिद्ध अभिषिक्त के लिए कि वो संकेत करते रहते हैं। इसीलिए यशाया में जब हम पहुंचते हैं तो उसके 42 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मेरा दास, परमेश्वर मेरा दास यानी कि मसीहा को कहता है, जिसमें मेरा मन उमंग, जिस पर मेरा मन उमंग होता है। हम पढ़ेंगे यशाया 42 अध्याय का 1 पद, और वहाँ पर यहोवा कहता है कि वो असल अभिषिक्त होगा। ये यशाया 42 अध्याय का 1 पद, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट होगा। इससे पहले जितने अभिषिक्त आए हैं पूरे 39 पुस्तकों में, 39 बुक्स पुराने नियम के, ये सब असिद्ध अभिषिक्त व्यक्तियों का ग्रुप है। ये संपूर्ण रीति से सिद्ध नहीं है। इसीलिए यशाया भविष्यवाणी कर रहा है, परमेश्वर यशाया के द्वारा बता रहा है कि एक सिद्ध अभिषिक्त व्यक्ति आने वाला है। और इस कारण से यहूदी लोग उस अभिषिक्त का इंतजार कर रहे हैं, उस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो उनको छुड़ाएगा, जो उनको उद्धार देगा, जो उनका या भविष्यवक्ता होगा, जो उनका याजक होगा और जो उनका राजा होगा। और ये तीनों पद वह सिद्धता में पूरा करेगा। इस कारण से जब हम पौलुस के गलातियों के 4 अध्याय के 4 पद में पहुंचते हैं तो पौलुस कहता है, समय के पूरे होने पर मसीहा कुंवारी से जन्मा। इतने देर तक समय नहीं पूरा हुआ है। पूरा पुराना नियम इतिहास आगे बढ़ता है, मसीहा के रोल्स के बारे में हमको मालूम चलता है, हमको इस भविष्यवक्ता, इस याजक, इस राजा के गुणों के बारे में संकेत दिया जाता है कि उसके अंदर में क्या गुण होगा या क्या गुण होना चाहिए। परंतु अभी भी हमको सिद्धता से वह व्यक्ति नहीं मिला है जिसमें ये सब गुण पाए जाते हैं। समय पूरा होता है, भविष्यवाणियाँ पूरी होती हैं और तब हम लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में पहुंचते हैं जहां गडेरियों को कहा जाता है कि जिसका वे इंतजार कर रहे थे आए हैं, जिसका वो इंतजार सदियों से कर रहे हैं, जिसके कारण से 39 पुस्तकें लिखी गई, जिसके कारण से बहुत सी भविष्यवाणी हुई, जिसके कारण से याजक
रोज जा कर के मंदिर में बलिदान चढ़ाता रहा है, जिन राजाओं के कारण से वो उस राज्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो स्वर्गीय है, वो सब कुछ पूरा हो गया। उस बालक का जन्म हो चुका है और जिसका नाम मसीह प्रभु है, और जो दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता के रूप में जन्मा है। और यह इतिहास, इस्राएल का इतिहास, अब एक नए इतिहास, नए दौर में प्रवेश किया गया। पुरानी बातें यहीं पर अंत हो जाती है। अब मसीह का इतिहास आरंभ होता है, मसीह का युग आरंभ होता है। इसलिए जब हम, यही लूका बताता है कि जब लूका 2 अध्याय के 25 पद में यीशु मसीह का खतना के लिए वे मंदिर को जाते हैं यरूशलेम के में, तो 25वां पद बताता है शमौन नामक एक व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी है जो धर्मी है और भक्त है, इस्राएल की शांति की बाट जो रहा है और परमेश्वर की अनुग्रह से पवित्र आत्मा के उस पर था और उसके उस पर के अनुसार चलाए जाने के कारण से वो जब यीशु मसीह को अपने गोद में उठाता है तो जानता है कि उसने क्या देखा, और वो कहता है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। क्यों? मेरी आँखों ने तेरे उद्धार, तेरे मसीहा को देख लिया है, जिस है तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। सिमयन या शमौन यीशु मसीह को देख करके विदा हो सकता है, शांति से जाने की बात कर रहा है। वो इसीलिए जा सकता है क्योंकि उसने उस अभिषिक्त को, उस मसीहा को देख लिया है, जिसके बारे में हजारों साल से भविष्यवाणी होती आई है, जिसके लिए उसकी आंखें तरस रही थी। उसने उद्धारकर्ता को देख लिया है और इस कारण से यह युग एक नया युग है। यह युग वो है जिसमें सब कुछ बदलता है। जब हम यूहन्ना 1 अध्याय में पहुंचते हैं तो यूहन्ना यीशु मसीह को देखता है और उसकी अपनी आंख उसकी ओर लगा करके कहता है, देखो, यूहन्ना 1 अध्याय के 35वें पद में, और वो कहता है, दूसरे दिन यूहन्ना और उसके चेलों ने 2 जन खड़े हुए थे, और वो कहता है वहाँ पर 35वां पद आगे वो लिखा है, देखो या परमेश्वर का 36वां पद मेमना है, जिस मेमने के लिए इंतजार हो रहा है वह मेमना स्वयं उपस्थित हो गया है। और अगर सिद्ध मेमना है तो याजक उसका सिद्ध होगा, उसके याजकत्व का कार्य सिद्धता का कार्य होगा। और इस बात को सुनते ही कुछ शिष्य उसके पीछे आने लगे। और यह बात यीशु मसीह ने बार बार अपने बारे में भी कहा। जब हम लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में रहते हैं और पढ़ते हैं तो वहाँ 16वां पद में यीशु मसीह एक मंदिर में प्रवेश करता है, और 16वां पद में मंदिर में जा करके वह यशाया के अनुच्छेद को 18 पद से 19 पद को पढ़ता है और कहता है कि, और वहाँ पर वह उस अनुच्छेद को पढ़ता है जहाँ मसीहा का आने के विषय में, जहाँ पर बंदियों को छुड़ाने के विषय में, अंधों को दृष्टि देने के विषय में लिखा गया है। यशाया उस मसीहा का भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु मसीह उस भविष्यवाणी को पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद उस पत्र को उसने वापस दे दिया और मंदिर में वहाँ पर बैठ गया। और 21वां पद में यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से क्या कहा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने
पूरा हुआ है। अर्थात मैं ही वो मसीहा हूं, मैं ही वो अभिषिक्त हूं जिसमें वह याजक, जिसमें वह भविष्यवक्ता, जिसमें वह राजा संपूर्णता में पूरा होता है। मैं ही हूं। और इस बात को शिष्य यीशु मसीह के साथ रहते हुए धीरे धीरे समझते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं और सामरी स्त्री के उसके साथ मुलाकात होती है, तो यीशु मसीह को वो बोलती है कि हम तो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, जो ख्रिस्त है, जो आने वाला है और जो हमें सब बातें बताएगा। यीशु मसीह उसको क्या जवाब देता है? यीशु मसीह कहता है, मैं वही हूं। I am he. I who speak to you am he. मैं वही हूं। पूरा सुसमाचार इस बात को स्वीकार करता है कि यीशु मसीह प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग है और वह अब इस संसार में, इतिहास में प्रवेश कर चुका है। ना, इसका अर्थ क्या है? इसकी अर्थ को समझने के लिए, इसकी गहराई को समझने के लिए हमारे पास ऐसे बहुत से पद हैं जहां पर हम देख सकते हैं, परंतु आज थोड़ी देर और हम इब्रानियों की पत्री और उसका 1 अध्याय को खोलेंगे। इब्रानियों की पत्री में इब्रानी का लेखक हमको ये बताता है कि कैसे यीशु मसीह संपूर्णता में इन तीनों पदवियों को पूरा करता है। इब्रानी उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 1 से हम लोग पढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि इब्रानी का लेखक लिखता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा और सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। इन पदों को हम यहां देखना चाहेंगे क्योंकि यीशु मसीह के आने से वह इन तीनों पदों को पूरा कर रहा है। सबसे पहले वह एक भविष्यवक्ता है। वह भविष्यवक्ता है जो भविष्यवक्ता का कार्य को संपूर्णता में पूरा करता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर को लोगों तक पहुंचाता था, परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी करता था, वह परमेश्वर को उनके सामने खोलता था, रिवीलिंग गॉड। इस जिम्मेदारी को यीशु मसीह करता है और हम इसको देखेंगे। दूसरा पद है याजक का। याजक का कार्य होता कि वह लोगों को परमेश्वर से मिलाता है, बलिदानों के द्वारा वह परमेश्वर से उनका मेल कराता है। और तीसरा पद है वह राजा है। राजा का काम है वह परमेश्वर के साथ राज्य करने का है। यहाँ यीशु मसीह में हम सिद्धता में वो तीनों पद को पाते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह हमको अपने
परमेश्वर के बारे में हमारे सामने अपने बताता है, हमको बताता है कि परमेश्वर कौन है और उसके बताने में सिद्धता है ना। पुराने पूरे 39 पुस्तकों में बहुत से भविष्यवक्ता आए, बहुत से भविष्यवक्ता गए। इसलिए इब्रानी का लेखक कहते हैं पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से कैसे बात किया, थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा। ये भविष्य वक्ता परमेश्वर की इच्छाओं को सिद्धता से नहीं जानते थे, थोड़ा थोड़ा जानते थे। उनके पास प्लान थोड़ा थोड़ा करके खोला गया। इसलिए वहाँ लिखा है पदवा, परमेश्वर ने खोला है, परमेश्वर ने कहा, गॉड हैज स्पोकन। ये परमेश्वर का कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर सामर्थी है। मनुष्यों के बीच में सर्वप्रथम परमेश्वर ही बोलता है। परमेश्वर के बोलने से पृथ्वी की सृष्टि होती है। परमेश्वर के बोलने से मनुष्य अपने जीवन को जी पाता है। परमेश्वर के बोलने में सामर्थ है। परमेश्वर के बोलने का माने है कि वह एक व्यक्ति है जो व्यक्तिगत रीति से हमसे संबंध रखता है, पर्सनल है। वह ऊपर बैठा हुआ अलग अपने आप में खोया हुआ परमेश्वर नहीं है, या वह नहीं सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वह परमेश्वर है जो मनुष्यों से बातें करता है। और बातें करने में उसने लोगों में से इतिहास से बात किया है, इतिहास से बात किया है, पोएट्री से बात किया है, और पत्रियों से बात किया है, और नाना प्रकार के तरीकों से बात किया है, सपनों से बात किया है। परमेश्वर ने वचन से बात किया है, और उसका वचन के से बात करने का तरीका उसका अपना पुस्तक है जिसको हम बाइबल कहते हैं। परमेश्वर ने बात किया है, गॉड हैज स्पोकन। और यह याजक और यह भविष्यवक्ता इस बात को सिद्धता से पूरा करता है। इससे पहले के भविष्यवक्ताओं ने उस सिद्धता को नहीं पाया था, लेकिन हम यीशु मसीह में देखते हैं कि यीशु मसीह वह भविष्यवक्ता है जो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के पूरी बात को हम तक पहुंचाता है। इसलिए यूहन्ना में हम 1 अध्याय के 1 पद में हम जानते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। 1 अध्याय का 14 पद है कि वह हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे एक पिता एकलौते की महिमा को। 18 पद में बताता है कि किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा सिवाय उसके एकलौते पुत्र ने जो पिता के साथ है। यूहन्ना यह स्पष्ट करता है कि यह सिद्ध भविष्यवक्ता कैसे है, क्योंकि यह भविष्यवक्ता स्वयं परमेश्वर है और वह परमेश्वर की पूरी इच्छा को सिद्धता के साथ हमें अपने वचन के द्वारा प्रकट करता है। उसमें वह हम परमेश्वर को देखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना है। और यूहन्ना में उसके 5 अध्याय के 25वां पद में हम पढ़ते हैं कि समय आता है जब हम उस पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय के 25वें पद में यीशु मसीह कह रहे हैं कि 5वां अध्याय का 25वां पद, यीशु कहता है,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि भविष्य वक्ता सिद्ध है, संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचाता है। इससे पहले के भविष्य वक्ताओं ने सिद्धता से परमेश्वर के वचन को हम तक नहीं पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि वे मानव और पापी मानव है, उनके त्रुटियां हैं, वे सिद्ध नहीं है। परंतु अब जो मसीहा है जिसका इंतजार किया जा रहा है, वह मसीह संपूर्णता में सिद्ध है, और मसीह संपूर्णता में सिद्ध होने के कारण से उसकी हर एक बात संपूर्ण है। और उसको हमने जब जाना है तो हमने परमेश्वर को जाना है। इसलिए वो कहता वो समय आ गया है। ध्यान देंगे कि जब इब्रानी का लेखक कहता है कि इन अंत के दिन पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, ना दूसरा पद इन अंतिम दिनों में, इन अंतिम दिनों में का मतलब है कि इन मसीहा के युग में, इस फेज में, मेसियानिक दिनों में जो मसीह का युग आरंभ हो चुका है, इस मसीह के युग में परमेश्वर ने अपने आप को मसीहा से, अर्थात अपनी बातों को पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। परमेश्वर का पुत्र ही है जो अब हमसे बात कर रहा है। अब हमको कोई दूसरा भविष्यवक्ता का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्रकार का इंतजार मसीह में अंत होता है। इसके अलावा और किसी प्रकार के इंतजार करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय के 24 पद में कहता है कि जो मुझसे प्रेम करता है और मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है और मेरी आज्ञाओं को नहीं रखता है, वह पिता से जिसने मुझे भेजा है उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि यह पुत्र वह सिद्ध भविष्यवक्ता है जिसने अपने पिता के बारे में सिद्धता से सब कुछ बताया, क्योंकि उसने बातें की। यह भविष्यवक्ता अब हमसे बातें कर रहा, ही स्पोक। इसीलिए दूसरा, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है भाइयों बहनों, कि हम एक ऐसे युग में हैं जब पुत्र हमसे बातें कर रहा है। वो भयंकर दिन होगा जब पुत्र हमसे बात करना बंद कर देगा। इसलिए हमें अपने मनों को जांचना चाहिए कि पुत्र की बातों का हम क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं, कैसा हमारा रवैया है, कैसा हमारा रिस्पॉन्स है। क्या हम उसकी बातों को हल्का समझ रहे हैं? यदि ऐसा है तो हमें न्याय के दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, और न्याय में शाबाशी के लिए नहीं, इनकार करने के कारण से दंड के लिए तैयार होना चाहिए। सारा सुसमाचार, सारे पत्रियां, प्रेरितों के काम और जितने शिष्य हैं वे सब जानते हैं और इसी बात का निरंतर गवाही देते रहते हैं कि यीशु ही मसीहा है जिसने हमसे बातें की है। और अगर बातें की है तो जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे।
अवहेलना करेंगे, मन की कठोरता के कारण से उसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारा न्याय होना निश्चित है। यह एक बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि स्वर्गदूतों ने इसको भी बड़ा समझा। उन्होंने जान लिया कि यह सिद्ध मसीहा है। वे जानते थे कि मसीहा सिद्ध है और वह उनका भी राजा है। हम उस बात पर आएंगे जब हम राजा के पदवी को देखेंगे। जल्दी से आगे जाएंगे। दूसरा पद जो है वो याजक का पद है। यीशु मसीह सिद्ध याजक है। कैसे है? वहां लिखा है दूसरे पद, अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। तीसरा पद, वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। दूसरा पद में हम उस भविष्यवक्ता की बहुत सी बातों को पढ़ सकते हैं और समझते हैं कि यह जो सिद्ध भविष्यवक्ता है वह सबका वारिस, सारी वस्तुओं का वारिस है और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई है, क्योंकि उसने वचन कहा है। इन पदों को हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है। जल्दी से तीसरे पद के आखिरी हिस्से में जाते हैं, जहां हम उसके सिद्ध याजक के काम को होते हुए देखते हैं। यहूदियों के इतिहास में याजक एक बहुत बिजी व्यक्ति होता। वो सब समय बलिदान चढ़ाता रहता। क्यों? क्योंकि किसी भी बलिदान सिद्धता का बलिदान नहीं था। कोई भी बलिदान संपूर्ण रीति से परमेश्वर को संतुष्ट नहीं करता, परमेश्वर को शांत नहीं करता। इसीलिए याजक सुबह जाकर के बलिदान देते, खत्म होने के बाद फिर दोपहर को जाते, वो होता रात को जाते, रात को खत्म होता तो फिर सुबह फिर से बलिदान देते। बलिदान देते रहने का सिलसिला इसलिए होता क्योंकि मनुष्य पापी है और उसके पाप को पशुओं के लहू से धोया नहीं जा सकता। इसीलिए तीसरे पद में इब्रानी का लेखक कहता है कि यीशु मसीह वैसा याजक नहीं है, बल्कि यीशु मसीह स्वयं सिद्ध होने के कारण से वह सिद्ध याजक है और वह हमारे लिए अपने आप को बलिदान देता है और उसके अपने बलिदान से हमारा पाप धोया जाता है। यह काम केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। वह बलिदान है, वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, जिसने अपने आप को संपूर्ण रीति से दे दिया। यह बहुत बड़ी कार्य है। यह सिद्धता का कार्य है, जिसके कारण से और आगे बलिदान देते रहने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। इतने दिनों तक 39 पुस्तकों के लिखे जाने के समयों तक यह बलिदान का सिलसिला चलता आया है, क्योंकि हर एक बलिदान उस सिद्ध बलिदान की ओर इंगित कर रहा था कि मेमना स्वयं आएगा, सिद्ध मेमना आएगा, सिद्ध मसीहा आएगा। वो याजक होगा जो हमें परमेश्वर से मेल करवाएगा। याजक का यही काम था। यीशु मसीह वह काम कर रहा है। जब वो मनुष्यों के बीच में डेरा कर रहा है, जब वो हमारे बीच में जन्म ले रहा है, वो ऐसा समय है जब बाइबल बता रही है मसीहा मनुष्य का मेल परमेश्वर से करा रहा है।
इससे पहले प्रयास हुआ है, इससे पहले बलिदान देते रहने का सिलसिला चलता रहा है, परंतु सब समय वह विफल रहा है, क्योंकि हम पापी मनुष्य परमेश्वर के पवित्रता में, उसके मेज में, उसके वेदी में नहीं पहुंच सकते हैं। एक सिद्ध मेमना के बलिदान से ही हमारे पाप धोए जा सकते। सिद्ध मेमना के बलिदान से ही परमेश्वर का वाचा पूरा होता है, परमेश्वर शांत होता है, और फिर उस सिद्ध मेमना के लहू के धोए जाने से हमको वो धर्मी देखता है, अन्यथा हम धर्मी नहीं हैं। कितना बड़ा कार्य हो रहा है क्रिसमस में कि समय के पूरे होने पर सिद्ध मसीहा, सिद्ध भविष्य वक्ता, सिद्ध याजक, सिद्ध राजा का जन्म हो रहा है। भाइयों बहनों, यह एक छोटे से बच्चे का जन्म नहीं है जो चरनी में लिपटा पड़ा हुआ है, बल्कि यह कहानी, यह इतिहास की घटना एक राजा की है, एक परमेश्वर की है, परमेश्वर पुत्र की है, कि सिंहासन त्याग करके वह हमारे बीच डेरा करता है। तीसरा पद है राजा का। वह स्वयं राजा है। दाऊद, सुलेमान या शाऊल ने या दाऊद के आगे के संतानों ने इस राजगद्दी का मान नहीं रखा, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए अलग किए गए उस कार्य को संपूर्ण रीति से सिद्धता में पूरा नहीं कर सके। केवल यीशु मसीह ही है जो उसको पूरा करता है, और इस कारण से वो सिंहासन पर विराजमान है। सब कुछ उसके द्वारा सिरजा गया, सब कुछ उसके पैरों तले रख दिया गया, सब घुटना उसके सामने टिकती हैं। इसीलिए वह हमारे पापों को धो करके आज महामहिम के दाहिने ओर जा बैठा है। एक समय था जब वह स्वर्गदूत के नीचे मनुष्य का पुत्र बन करके आया था, परंतु अब नहीं। स्वर्गदूतों को उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं थी, स्वर्गदूतों को याजक की आवश्यकता, भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं थी, परंतु स्वर्गदूतों को राजा चाहिए। यीशु मसीह उन स्वर्गदूतों का, उस मनुष्यों का, सारे भूमंडल का, सब मंडलों का राजा है। मेसियानिक एज आरंभ हो चुका है। इसलिए कुलुसी में 1 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं कि सब कुछ उसके द्वारा सिरजा गया, और जो कुछ उसके द्वारा सिरजा गया सब उसी के द्वारा सिरजा। उसने कहा और सृष्टि हुई। सब बातों में वो पहलौठा है, सब बातों में वो प्रथम है। वह परमेश्वर का छाप है, वह स्वयं परमेश्वर है। इब्रानी का लेखक हमको इस महान सत्यता के अंदर ले जा रहा है, और राजा होने के नाते आज वो पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि वह एक ऐसा राजा है जो, प्रकाशित वाक्य हम खोलेंगे और उसके प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय के हम 6वें पद को पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पर मेमना क्या कर रहा है। प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राणियों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीनों उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हरेक के हाथ में वीणा, धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। और उन्होंने गीत गाया क्या?
तू इस पुस्तक के लेने और इसके मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। हमारा यीशु मसीह सिद्ध मसीहा है, सिद्ध याजक है, सिद्ध भविष्यवक्ता है और सिद्ध राजा है। वो राजा है जो हमारा न्याय करेगा। वो राजा है जो वो राजाओं का राजा है। इसलिए जब हम पढ़ते हैं चौथे पद में वहाँ पर लिखा है, और स्वर्गदूतों, इब्रानी 1 अध्याय के 4 पद में, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर के उत्तम नाम पाया। तू मेरा प्रिय पुत्र है। ये परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। वो राजा है जो परमेश्वर के राज्य को संपूर्णता में स्थापित करता है। सो लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में चरनी में पड़ा हुआ ये जो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है, वह सिद्ध भविष्यवक्ता, सिद्ध याजक और सिद्ध राजा है। परमेश्वर करे कि हम इस सिद्ध राजा की आराधना करें, भय के साथ उसके सामने आए और आराधना करने से कभी पीछे ना हटे, कभी उसके साथ संबंध रखने से पीछे ना हटे। वह हमको बुलाता है, वो हमारा उद्धार करता है। आज वो पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए मध्यस्थ है, क्योंकि वो सिद्ध याजक है। वह हमारे निवेदनों को पिता तक पहुंचा सकता है, और पिता जब उसको देखता है हमारे निवेदनों को स्वीकार करता है। क्या आप उसको स्वीकार करते हैं? क्या आपके लिए यीशु मसीह वो सिद्ध मसीहा है? प्रभु करे कि वो ऐसा ही हो, ताकि आने वाले दिन में जब राजा है और जब वो जीवन के पुस्तक खोलता है, हमारे नाम उसमें पाए जा सके। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे इब्रानी का लेखक हमको बताता है कि तूने अपने वचन में अपने बारे में हमसे बातें की, हमसे अपने वचन को हमारे बीच में दे दिया। तू महिमा का प्रकाश है प्रभु, सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। इन सच्चाइयों को हम स्वीकार कर पाए, समझ पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर। निश्चय प्रभु, हम आनंदित हैं कि तू जन्म लिया है, परंतु कई बार इस आनंद में हम केवल सांसारिक रीति से ही इस आनंद को मनाना चाहते। हम पर अनुग्रह कर कि हमारा आनंद तेरे सिद्धता में पाया जा सके, और हम तेरे द्वितीय आगमन के लिए आनंदित हो सके, इंतजार में आनंदित हो सके। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें कुशल रखा है, और हे प्रभु, इस पूरे सीजन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।